राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी साधकों और प्रेमी जनों को भी मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी से जब ये एक साधक द्वारा पूछा गया कि हमें अत्यधिक धन अर्जित करना चाहते हैं तो क्या करें, क्योंकि यह हमारी पहली अर्थात प्राथमिक इच्छा है धन अर्जित करना। इस पर गुरुदेव क्या कहते हैं? तो इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि देखो, यह कोई बुरी बात नहीं है यदि आप धन अर्जित करके अपने सांसारिक जीवन में अपने घरजनों का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने सखीजन का यानी कि अपने पत्नी का आप पालन पोषण करना चाहते हैं, धन अर्जित करके उनकी सेवा अर्चना करना चाहते हैं, अपने घर परिवार को समर्पित करना चाहते हैं, तो यह कोई बुरी बात नहीं है कि धन अर्जित करना आपकी प्राथमिक इच्छा है, अर्थात यह आपकी पहली इच्छा है। परंतु यदि आप इसको चाहते हैं कि हम भागवतिक मार्ग में अर्थात भगवान के मार्ग में चलते हुए कैसे अर्जित करें, और इसका सबसे सरल और सबसे सहज उपाय या सबसे सहज रास्ता कौन सा हो सकता है, तो कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो केवल राधा नाम का सदैव स्मरण रखें। अर्थात गुरुदेव भगवान कहते हैं कि केवल राधा नाम, जैसे कि यदि आप प्रभु से धन प्राप्त करना ही चाहते हैं जिससे आपकी आवश्यकता पूरी हो सकती है तो धन अर्जित करिए। धन अर्जित करना कोई गलत कार्य, कोई गलत विषय नहीं है, कोई गलत धर्म नहीं है। आपकी जो भी इच्छा है उसको आप किसी से कहें ना, बस क्या करें, प्रभु से छुपाए ना, प्रभु से दबाए ना, जो भी कामना है, जो भी इच्छा है प्रभु के समक्ष रखें। अर्थात प्रिया प्रीतम जो के लाडली जू से कह देना चाहिए कि उनके सामने सब कुछ समक्ष रूप से रखें कि प्रिया प्रीतम जो से आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी कामना है इस सांसारिक जीवन में, इस मायिक जीवन में, इस मायामयी जीवन में, आप अपनी हर इच्छा, हर कामना को लाडली जू के समक्ष रख सकते हैं, उनसे कह सकते हैं। और प्रभु से कहना है अर्थात लाडली जू से आपको कहना है कि आपको जो अच्छा लगे पूरा कर दो, जो अच्छा ना लगे, जो आपकी इच्छा ना हो आप उसे मिटा दो। हम सच्ची कह रहे हैं प्रिया जू अर्थात लाडली जू से कि हमारी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छाएं हैं, हमारी ये कामनाएं हैं, सब कुछ आपके समक्ष हैं। अब जो है बस प्रभु आपके शरण में है, आपकी शरणार्थी हैं। अब जो होगा जैसा होगा आपकी इच्छा से होगा। हमारी जो इच्छाएं थी, हमारी जो कामनाएं थी, जैसी भी थी, हमने आपके समक्ष संपूर्ण रूप से समर्पित कर दी है, आपके चरणों में समर्पित कर दी है। केवल इस बात का सदैव ध्यान रखें। अर्थात इस पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राधा नाम का आश्रय लेना चाहिए हर व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सदैव जीवन यानी कि हर क्षण हर कार्य में राधा नाम का ही शरण लेना चाहिए। जितना धन चाहोगे उतना धन मिलेगा। अर्थात आप किसी भी कार्य में, चाहे धन रूपी ही कार्य क्षेत्र में, आप जितना अधिक धन अर्जित करना चाहेंगे उतना धन आपको मिलेगा। परंतु आप राधा नाम का आश्रय कभी ना छोड़ें। ऐसा ना छोड़ें कि धन अर्जित करना अधर्म है तो आप राधा नाम का आश्रय ना लेंगे। और श्री जी का राधा नाम यह एक ऐसा नाम है जिसका मोल कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। यदि आपके मन में यह प्रश्न आए कि हम राधा नाम लेंगे और उस राधा नाम के फलस्वरूप हमको यह कार्य में सफलता प्राप्ति होगी, हमारा यह कार्य पूरा होगा और हमारा जो राधा नाम है का मोल समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राधा नाम की मोल की समाप्ति कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस पर गुरुदेव भगवान पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम का मूल तो ठाकुर जी भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। अर्थात राधा नाम के मूल की जो महिमा है यह अपार है, यह अमूल्य है, जिसकी सीमा ना कभी देखी जा सकती है, ना तौली जा सकती है, ना नापी जा सकती है। राधा नाम का ना कभी मूल्य लगाया जा सकता है और ना ही कोई मूल्य हो सकता है। तो इस पर कभी भी विचार या विमर्श करना ही नहीं चाहिए कि राधा नाम का जो हमारा मूल्य है वह समाप्त हो जाएगा, या फिर यह कार्य होने के बाद हमारे ऊपर राधा नाम की कृपा नहीं रहेगी, या फिर हमारी जो लाडली जो है श्री जी हैं इनकी कोई विशेष कृपा नहीं होगी। जितना नाम जप करोगे उतना ही कार्य पूरा होगा, उतने ही आपके कर्म अच्छे होंगे, कर्म सुगम होंगे, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में सफल भी होंगे। आपका जीवन जो है, आपके इस जीवन में आपका यह आत्मभाव जो जीवन है यह भी सफल होगा, साथ ही साथ आपका यह जीवन सार्थक भी होगा। प्रभु जी कहते हैं अर्थात पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम की ही कृपा है हम पर। अर्थात यदि आज हम पर राधा नाम की कृपा ना होती, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि आज हम पर राधा नाम की कृपा ना होती तो हम कहीं ना कहीं अस्पतालों में धक्के खा रहे होते हैं, इधर उधर डॉक्टरों की लाइन पे ही लगे होते हैं, क्योंकि हमें आज जो पीड़ा है, जो कष्ट है, इस पर जो यह जो कष्ट, जो पीड़ा हमें महसूस नहीं होती है, जिसका हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती, और सदैव हम राधा नाम के चिंतन में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पर राधा नाम की ही कृपा है, प्रिया जी की ही कृपा है, लाडली जो की ही कृपा है कि अब हमारे डॉक्टर खुद आते हैं, वह इलाज करते हैं। हमें जो दवा खानी है, जिन दवा की आवश्यकता है, वह डॉक्टर खुद देकर जाते हैं। ये कैसे? ये हमारी किसी बल नहीं है, नहीं हमारे अंदर इतना सामर्थ्य, केवल और केवल राधा रानी जी की कृपा से, अर्थात लाडली जी की कृपा से, प्रिय प्रीतम जी की कृपा से। तो इसका सार्थक यह निकलता है कि बस नाम अर्जित हो, यानी कि नाम
ही अर्जित होना चाहिए। हम सभी को जो पूरा समर्पित है वह नाम पर ही होना चाहिए। ऐसा ना करें कि 2 दिन हमने नाम जप करा, 2 दिन हमने नाम जप का किया, 2 दिन हमने भजन कीर्तन किया, प्रभु का ध्यान किया और फिर चिंतन कर रहे हैं कि हमें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, हमारे कार्य नहीं पूरे हो रहे हैं, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, सारे भोग नष्ट हो गए, विकार नष्ट हो गए। तो हम क्या करें? हम जब भी नाम चिंतन करेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारे जीवन से हर प्रकार के कार्य, हर प्रकार से भोग, हर प्रकार से विकार नष्ट होंगे। हर प्रकार की जो हमारी गलत इच्छाएँ हैं, गलत भावनाएँ हैं, वे अवश्य रूप से नष्ट होंगी और धन हमें आवश्यकता के अनुसार अवश्य रूप से मिलेगा। हमारी हर आवश्यकताएँ, हर इच्छाएँ, हर कामनाएँ ज़रूर पूरी होंगी। इस सांसारिक जीवन में आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी आवश्यकताएँ हैं, वह अवश्य ही परिपूर्ण होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएँ या फिर आपकी आवश्यकताएँ इस सांसारिक जीवन में आपकी वह पूर्ण नहीं होगी, गृहस्थ जीवन में वह पूर्ण नहीं होगी, परंतु केवल और केवल राधा नाम का सार अर्थात संपूर्ण रूप से शरणागति होनी चाहिए श्री राधा रानी जी के चरणों में। आपकी सारी संसारी आवश्यकताएँ, कार्य पूरे अवश्य होंगे। बस लाडली जू की शरण में रहें। नाम जप का आश्रय न छोड़ें अर्थात नाम जप का आश्रय किसी भी प्रकार से, किसी भी क्रियानुसार, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमें कभी भी नाम जप का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने अंदर निराशा नहीं लानी चाहिए। हम कुछ कुछ साधक क्या करते हैं कि कुछ दिनों तक नाम जप करेंगे, कुछ समय तक नाम जप करेंगे और जल्दी फिर वह यह लालसा रखते हैं, यह इच्छा रखते हैं कि हमारा ये जो कार्य है यह परिपूर्ण नहीं हुआ, हमें इस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हुई, हमारे ऊपर राधा रानी जी की कोई कृपा नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है। आप केवल राधा नाम पर विश्वास रखें, राधा नाम का आश्रय लें और अपने उस कार्य को संपूर्ण रूप से राधा रानी जी के चरणों में समर्पित करें और उस कार्य को करते रहें। आपको उस कर्म का फल उचित समय में उचित रूप से अवश्य मिलेगा। संसारी स्वार्थ के कारण ही क्यों ना जुड़ें, परंतु लाडली जी से जुड़े रहें। लाडली जी के चरण में सदैव बने रहें। लाडली जी के चरणों में अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपने आप को संपूर्ण रूप से अवश्य समर्पित रखें। एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा अर्थात पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लाडली जी की वो कृपा प्रदान होगी, आपको वो महिमा प्रदान होगी कि आपका हर चिंतन को छोड़ देंगे अर्थात आप हर चिंतन को छोड़ देंगे। धन, परिवार, घर, व्यापार, नौकरी, काम काज अर्थात संसार के सारे संसारी चिंतन छूट जाएंगे आपसे। आपका सारा काम लाडली जी की कृपा से परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। लाडली जी की वो कृपा, वो महिमा होगी कि आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, जिस भी कार्य करने की इच्छा रखोगे और जो भी कार्य अपनी एक अच्छी इच्छा और अच्छी मानसिकता के द्वारा यदि आप उस कार्य को करना चाहेंगे, लाडली जी को याद करते हुए, उनके चरणों में अपने उस कार्य को समर्पित करते हुए, अपने आप को लाडली जी के चरणों में समर्पित करते हुए और यह याद रखते हुए कि यह जो कार्य है, यह जो क्रिया है, यह जो शक्ति है, यह जो सामर्थ्य मिल रहा है हमें, यह संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ्य लाडली जी की ही कृपा से मिल रहा है। आपके वह सारे कार्य अवश्य रूप से परिपूर्ण होंगे। फिर आपको सिर्फ लाडली जी का नाम ही सुख प्राप्ति लगेगा अर्थात ऐसा समय आएगा कि आपको फिर बाकी भोग विलास अन्य किसी भी चीज़ों में आपकी रुचि, आपका सुख, आपका मन लगेगा ही नहीं अर्थात आपका केवल और केवल मन जो है, आपका चिंतन जो है, आपका आत्मा, आपकी ध्यान, आपका संपूर्ण रोम रोम, आपकी हर एक क्रिया, आपकी श्वास केवल लाडली जी को ही समर्पित रहेगी। लाडली जी की आपको वो कृपा प्राप्त होगी कि आपके इस सांसारिक जीवन में आपको हर इच्छाएं, हर आवश्यकताएं परिपूर्ण होने के साथ साथ आप केवल और केवल लाडली जी के चिंतन में ही डूबे रहेंगे। आपको यह कृपा भी केवल और केवल लाडली जी के सुख की कृपा, लाडली जी के नाम के सुख की कृपा आपको लाडली जी की ही कृपा से प्रदान हो सकती है। अर्थात यदि हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, यदि समझें तो हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हो, चाहे वह हमारी सांसारिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित हो, माता पिता की सेवा करनी हो, हम गृहस्थ जीवन में है अपने परिवारजनों की सेवा करनी हो, पालन पोषण करना हो, हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, फिर हमें व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कोई अन्य कार्य क्षेत्र में हो, बस हम केवल उसमें शास्त्रानुसार नियम पद्धति से चलें, हम कोई गलत कार्य ना करें, किसी का बुरा ना करें, किसी का अहित ना कहें, किसी का अहित ना करें, केवल अपने आप को लाडली जी के चरणों में समर्पित रखें। अपने उस कार्य को भी लाडली जी की सेवा ही मान करके करें और लाडली जी के नाम जब का सदैव सेवन करते रहें तो हमें उस कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। हमारा वह कार्य भी परिपूर्ण होगा, सारी कष्ट, सारी बाधाएं भी दूर होंगी और हमें हर प्रकार से शांति मिलेगी और हर प्रकार से सुख मिलेगा और हमें वो परम सुख की आनंद की प्राप्ति होगी जो हमें ना पहले कभी हुई है और ना कभी होगी, लेकिन होगी तो केवल और केवल लाडली जी की ही कृपा से। अंततः इस वीडियो का संपूर्ण सार ये निकलता है कि हमें कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह केवल हम कर रहे हैं, ये इसके लिए जो इस कार्य को कर पा रहे हैं हमारी सामर्थ्यता है, हमारी इच्छा से हुआ है, हमारे बल से हम जो भी कर रहे हैं, हम एक श्वास भी ले रहे हैं केवल लाडली जी की ही कृपा से ले रहे हैं। हम इस वीडियो का सुन पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, हम भगवतिक मार्ग में चलने की इच्छा रख पा रहे हैं, आकांक्षा रख पा रहे हैं, तो ये भी हम पर लाडली जी की ही कृपा है कि हम अपने जीवन को अब सुबह मार्ग पर लाने की
चिंतन कर पा रहे हैं, हम उस पर चलने की क्रिया कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को विराम देते हुए अंततः सभी साधकों को मेरा आज की इस वीडियो पर यहीं पर समाप्त करते हुए विदा पूर्ण सभी साधक, सभी प्रेमीजन, सभी प्रिय प्रीतम जनों को दंडवत प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान जी को भी मेरा प्रणाम। और आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए, चर्चा को समाप्त करते हुए सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।